के उठता है ना तो रोता है, तब उसको माँ को पता चलता कि बच्चे को भूख लगा है, तब खाना देता है। उसी तरीके से ये देश आपका है। इस देश में आपके पूर्वज ने 200 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। और लड़ाई उसने एक ही संकल्प लेके लड़ा था कि हम लड़ाई अंग्रेज से लड़ेंगे, देश को आजाद कराएंगे और आजाद भारत में हमारा आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन आज बताइए, देश आजाद है लेकिन गरीब पिछड़ा दलित समाज का कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी हमारा समाज गुलाम की तरह जिंदगी जी रहा है, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष की बदौलत इस मुकाम पे पहुंचे हैं, लड़ाई लड़ा तब जाकर यहाँ पे हम पहुंचे हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया। उस संविधान में एक ताकत दिया, लोकतंत्र का, आपके पास वोट गिराने का ताकत दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, जिसके पास ज्यादा संख्या होगा, ज्यादा वोट होगा, वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, एक गरीब मछुआरा का बेटा भी, एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज की तारीख में देश में पैसा शक्तिशाली क्या है, वो पावर है। और पावर आपके पास रहेगा तो सब चीज आपके सामने में होगा। अगर पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। साथियों, इसलिए पावर चाहिए। ये पावर पैसे से नहीं आता है, ये पावर वोट से आता है। और वो बाबा साहब ने वो अधिकार आपको दिया है। और वोट के दम पर देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपना पार्टी बनाया। और जब पार्टी बनाए तो उनका समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। और जब साथ दिया उस पार्टी को बल मिला। और जब बल मिला तो वही समाज को ताकत मिला। इसलिए साथियों, आज आपका दल बन चुका है और दल के साथ रहिएगा तो आपको भी बल मिलेगा। और जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। साथियों, इससे पहले आपका दल नहीं बना था, आप दलदल में थे। आज पिछले 7-8 सालों से आप और हम सब मिलकर संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, आज आपका दल बना है। और उसी दल के दम पर 2020 में अपने दम पर 4 विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। हमारे दम पर हम अगर सहयोग नहीं करते, हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के कुर्सी पर नहीं बैठ पाता। ये आपके पास ताकत था। हम मंत्री अपने दम पर बने, कोई मुझे मेहरबानी करके नहीं बनाया था। पहली बार आजादी के 75 साल के बाद आप लोगों ने वोट का ताकत को समझा, आपने अपना नेता को चुना, आपने अपना दल को चुना, तो आपका नेता बिहार में मंत्री बना, आपका दल से सरकार बना। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन लोगों का बाप दादा ने हमारे बाप दादा को गुलाम बना के रखा था और आज भी चाहता है कि मिसाल गुलाम बन के रहे और इसके आने वाला पीढ़ी भी गुलाम बन के रहे। तो साथियों, ये आपको सोचना है कि हमको गुलाम बन के रहना है कि आजाद भारत में आजाद बन के रहना है। साथियों, ये आपको सोचना है। आपने देखा कि किस तरीके से पहली बार 4 विधायक हमने बनाया। आज लोगों का बहुत बड़ा उम्मीद था, सपना था और उस पर हम लोग काम भी कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद दिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हम लोगों ने सर पे कफन बांध के निकला है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। चाहती है आज निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। निषाद के सभी उपजाति, बिन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, दियर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का। दिल्ली में मिल रहा है एससी का आरक्षण, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा है। आज अगर हमारे समाज को एससी का आरक्षण मिल गया होता तो
हमारे समाज को आज बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, सीईओ होता, बहुत ऐसे पद पे होता। लेकिन आप लोग, हम लोग लड़ाई नहीं लड़े। अगर हमारे समाज में लड़ाई लड़ता तो आज ये होता। तो साथियों, अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, आपको अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर करना है, तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा और खून बहाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। और जब संघर्ष करेंगे तो आपका काम होगा। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही आपको बनना है, ना ही हमको बनना है, ना ही हमें सांसद बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए और जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, क्या होगा? हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा हो जाएगा और सन ऑफ मल्ला को आगे बढ़ने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोकेगा। ये भाजपा वाला आपने देखा, विधायक आपको ले लिया, बोछा में चुनाव लड़ने के लिए गया, हमारे सीट पे कैंडिडेट दे दिया और वो सोचा कि मुकेश सहनी को हम खत्म कर दिए, मुकेश सहनी खत्म हो चुका है। फिर वहां चुनाव हुआ और एक तरफ 5 पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, मांझी जी, उपेंद्र जी, तमाम पार्टी, एक तरफ 5 पार्टी और एक तरफ वीआईपी पार्टी अकेले 30,000 वोट लाया और वो 5 पार्टी मिलकर के 45,000 वोट लाया और उनको समझ में आ गया कि उनकी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। जब वो वोट मांगने के लिए जाता था निषाद के दरवाजे पे, तो निषाद मार के भगा देता था कि तुम हमारे गांव से बाहर निकलो। और जब देखा भाजपा तो डरा और परेशान हुआ कि अब मुकेश सहनी को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, मुकेश सहनी को रोक नहीं सकते हैं, मुकेश सहनी वही आंधी है और मुकेश सहनी अगर आगे निकल गया तो इसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, तो इसलिए वो डरा और आज हमको बोलता है कि जो गलती सलती हुआ उसको माफ कीजिए और हमसे दोस्ती कीजिए। तो हमने वहां कहा, भाई ठीक है, राजनीति में कोई दुश्मनी या कोई दोस्ती नहीं होता है, हम तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते एक कंडीशन मानो। वो क्या? कि निषाद को आरक्षण लागू कर दो, तुम हमें मेरा प्राण भी मांगोगे तो हम तुमको देने के लिए तैयार हैं, और आरक्षण नहीं दोगे तो निषाद सुनने वाला नहीं है, तुमसे लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, फिर हमको लोग देता है कि केंद्र में मंत्री बन जाइए और अगला 2025 का चुनाव आएगा, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप दल के साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए। हमने कहा, भाई अपना छोटा ही झोपड़ी रहेगा, उसमें हम मालिक शहंशाह बन के रहेंगे, तुम्हारे महल में हमको गुलाम नहीं बनना है। हाँ, हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, मालिक रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महल में गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि उसका आदत है ना कि पहले आज तक निषाद समाज आगे क्यों नहीं बना, क्यों नहीं लालू प्रसाद जी जैसे नेता बना, क्यों नहीं आज तक मुलायम सिंह जी जैसे नेता बना, क्यों नहीं पासवान जी के जैसे नेता बना? क्योंकि सब नेता ने क्या किया, निषाद का बेटा को एगो टिकट पे गुमराह करते रहा, एगो टिकट दे देता था और अपने साथ ले लेता था। लेकिन अब 2023 का निषाद का बेटा है, उसको पता चल गया है कि 15% वोट जिसके पास होगा वो अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। आज लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम जब अपने दम पर सरकार बना सकते हैं तो तुम्हारा गुलाम क्या बनेंगे? अभी आपने देखा होगा कि नीतीश जी भाजपा से हटे तो बीजेपी वाले को परेशानी हो गया कि नीतीश जी हट गए, अभी नीतीश जी का फैक्टर कौन दूर करेगा? भाई नीतीश जी के पास एक वोट है, तो उसने क्या किया, सम्राट चौधरी को नेता बनाया ताकि नीतीश जी को कद को छोटा करे और नीतीश जी को खत्म करे। उनकी रणनीति में था और मानता था कि नीतीश जी का काट कोई नहीं हो सकता, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया। फिर कल क्या किया, कल भाजपा वाला ने क्या किया, एक निषाद के बेटा को आगे कर दिया और सम्राट चौधरी को नीचे बैठा दिया कि बैठो, अब तुम फैक्टर नहीं हो,
अब बिहार में नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, अभी बिहार में सन्नत मल्ला फैक्टर बन गया है। और सन्नत मल्ला से लड़ना है तो सन्नत मल्ला से लड़ना है तो शेर के सामने में चलो उसी के जात का लड़का को उतार देते हैं और चूहा बना के नेता बना के रखते हैं, गुलाम बना के रखते हैं। तो भाई तुम एगो निषाद के बेटा को प्रधानमंत्री बना दो ना तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम तो गुलाम बनाते हो। 15 दिन पहले सम्राट चौधरी को हीरो बना दिए और आज मुकेश सहनी खड़ा हो गया तो तुमने उतार दिया उसको। तो वो वहां पे कोई भी नेता अपना आप नेता नहीं है, वहां पे गुलाम है। वहां पे जब भाजपा मोदी जी चाहेंगे, अब मोदी जी के भी ऊपर आदमी लोग हैं। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी भी मालिक नहीं है, उनके ऊपर भी है। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भाजपा साइड कर दिया था, जब लाल कृष्ण आडवाणी का भाजपा नहीं हुआ तो ये मोदी जी का क्या होगा? जो ऊपर बैठे हैं वो आरएसएस के लोग बैठे हैं, मोहन भागवत जी बैठे हैं और वही ऑर्डर करते हैं कि आप ऐसा कीजिए। वही कहते हैं कि बिहार में, देश में निषाद गरीब मजदूर को बेटा को गुलाम बना के रखो साथियों। तो क्या आप गुलाम बनने के लिए तैयार है? आपको लड़ना है, अगर आपको राजा बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या संघर्ष करने के लिए तैयार है? ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा? अरे तैयार है तो जोर से बोलिए तैयार है। मोदी जी को भी पता चलना चाहिए ना, क्योंकि मोदी जी को भ्रम है। उनको लगता है कि पहले वाला निषाद है जो 10-20 साल पहले निषाद किसी को खा पी कर कुछ वोट गिरा देता था, कुछ पैसा 200 रुपए में वोट भेज देता था। उसको आज भी लगता है कि निषाद का बेटा वोट भेज देगा और उसको घमंड है कि मुकेश सहनी कितना भी लड़े, जब चुनाव का समय आएगा तो वोट खरीद लेंगे। ये बात सही है, पहले ऐसा हुआ करता था, इसलिए आज उसको लगता है, लेकिन उसको भ्रम तोड़ना पड़ेगा। और जब भ्रम तोड़ेंगे तो नींद से लगेंगे और जब भ्रम टूटेगा तो लीजिएगा, आप सौगंध खाइएगा, जब रोटी खाएंगे लेकर बच्चे के रहेंगे, उसको बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनको पता चलेगा, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब निषाद समाज की मान सम्मान अधिकार की बात होगा तो दुनियादारी छोड़कर हम एक मैदान में खड़ा हो जाएंगे और चट्टान के खड़ा हो जाएंगे। जैसे महाराज ने कहा था ना, पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही संकल्प आ चुका है, जब तक इन लोगों को घमंड को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। वो पहले वाला मला नहीं रहा, अब 2023 वाला मला है। और अब मलाह का बेटा जाल में मछली को फंसाता है, जाल में फंसता नहीं है। समय बदल चुका है, इसलिए बहुत कोशिश करेगा वो लोग जाल में फंसाने का। और हमारा बाप दादा तो जाल में फंसाने वाला माहिर है, उसी का हम डीएनए है, उसी का वंश है। 4 तरह से मछली मारते थे। एगो बंसी लगाकर एक एक मछली निकालते थे, फिर फेंकुआ जाल फेंक के मछली निकालते थे। उसमें भी कोई मछली बाया दाया कर लेता था तो चट्टी जाल से निकाल लेते थे एक एक मछली। और उसमें भी कोई मछली निकल बच जाता था तो पोखर में उपछा करा देते थे, एक एक मछली को निकाल लेते थे। तो अभी वो निषाद है, हम वो निषाद है जो भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए हैं। अभी आप कहते हैं कि भाई भगवान राम को जो लाए उसको पार लगाएंगे, तो भाई भगवान को जो पार लगाए उसके लिए क्या? आज राम जी को हम लोग पार लगाए और आज हम लोगों को मझधार में छोड़ दिए। वो तो हमारा पूर्वज उस समय में प्रभु राम को बोले कि हे प्रभु, आपको हम यहाँ पार लगा देते हैं, उस वहां पे हम लोगों को पार लगाइएगा। अगर भाजपा वाला ईमानदार है, राम का भक्त है, अगर राम को मानते हैं तो मल्लाह का कर्ज को उतारिए और मल्लाह का आरक्षण लागू कीजिए, तब हम मानेंगे कि तुम सही में राम का भक्त हो। अगर तुम राम का, अगर जो मित्र था
जिन्होंने राम को पार लगाया, जब उनको तुम नहीं हो सकते हो तो तुम किस काम का हो भाई, तुम किस काम का हो। इसलिए आप लोग आने वाला समय में संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे साथियों, दुनिया का हर ताकत से लड़ेंगे। और मोदी जी निश्चित तौर पे जब एकजुट हो जाएंगे हम लोग तो डरेंगे। आज निषाद के पास क्या पावर है मालूम है? जैसे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, लेकिन उनका अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु आप 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, जब उनको एहसास दिलाया गया तब हनुमान जी 7 समुद्र पार करके लंका को जलाने का काम किया साथियों। आज वही शक्ति निषाद का बेटा के पास है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो यूपी बिहार झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा साथियों, 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारे पास शक्ति है। सिर्फ जरूरी है एकजुट होने का, एक साथ होने का। आपने देखा ना 2020 में एक तरफ डिप्टी सीएम का वादा किया और खुद सीएम बनने का सपना देख रहा था, और एंड टाइम पे निषाद का बेटा को धोखा दिया। और जब हम वहां से हट गए तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर मुकेश सहनी रहते तो वो मुख्यमंत्री बनते, वो देखे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसको क्यों डिप्टी सीएम बनाए। जब निषाद को इग्नोर किया तो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। तो बिहार में जो निषाद को बेटा को मान सम्मान अधिकार नहीं देगा, जो निषाद को सम्मान नहीं देगा, उनको बिहार में हार निश्चित है साथियों, बिहार में निश्चित हार है साथियों। इसलिए तो आप लोग संकल्प लेंगे। आप सबके पास एक गंगा जल का बोतल आया होगा, छोटा छोटा माता बहन के पास आया, सभी लोग इसको ढक्कन को खोलिए और हाथ में चूरू में, जैसे पंडित जी आप लोगों को देता शुद्ध करने के लिए, तो हम भी वो पंडित जी बन के आए हैं। हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी देने का काम कीजिए, सभी लोगों को हाथ में दीजिए और हाथ को ऐसे उठा कर रखिए, तब दिखेगा कि एक एक निषाद का बेटा संकल्प कैसे कर रहा है। सभी लोग हाथ में लीजिए ताकि वीडियो कैमरा में सारे लोगों का हाथ कैप्चर होगा। सभी माता बहन लीजिए और सभी नेता लोग भी लीजिए भाई, और जो निषाद का बेटा है सब लीजिए, चीटिंग मत कीजिए। अगर निषाद का बेटा है तो संकल्प कीजिए। तो आप लोग, मैं जैसे जैसे संकल्प पढ़ रहा हूं आप लोग पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद सुभाष, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, उन सबको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बिहार जी, जय बिहार। देखिए हम सब गंगा जल से शुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा के संतान हैं। और मोदी जी को रात में वीडियो चला जाएगा और मोदी जी देखेंगे कि अरे भाई बिहार में क्या चल रहा है, तो सिर्फ गंगा जल ही गंगा जल चल रहा है। और जब देखेंगे तो डरेंगे, और डरेंगे तब आपका आरक्षण का काम करेंगे। और जब आरक्षण का काम होगा तब निषाद का बेटा कलेक्टर भी होगा और एसपी भी होगा और विधायक और मंत्री सांसद भी होगा साथियों। इसलिए इस बार कोई चूक नहीं करना है, इस बार कोई चूक नहीं करना है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को
मछली का आंख दिखता था, उसी तरीके से हम लोगों को 2024 दिखना है साथियों, 2024 देखना है। पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, माता बहन, नौजवान साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कार्यक्रम है, जो लोग मोटरसाइकिल से आगे बढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। Holiday.